हेलो दोस्तों। ऑडियो वीडियो विजुअल है। हेलो दोस्तों, ऑडियो वीडियो विजुअल है। चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्ट्रेस का पूरा हम कवर करेंगे। उसके बाद स्टील लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, प्लास्टिक बिहेवियर, डक्टाइलिटी, टंगस्टनल रेजिस्टेंस स्ट्रेस, स्लेंडरनेस रेशियो और बकलिंग ऑफ द कॉलम। बकलिंग ऑफ द बकलिंग ऑफ द कॉलम। आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। इट इज denoted by stress स्ट्रेस को डिनोटेड क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स फोर्स बटा फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस बराबर पी बटा ए। ठीक है, ये स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव। जब स्टील मेंबर पर लोड लगता है तो इंटरनल रेजिस्ट डेवलप्ड होता है। वेयर स्ट्रेस स्ट्रेस न्यूटन मीटर स्क्वायर, पी मतलब लोड न्यूटन, एरिया mm स्क्वायर में लिखते हैं। स्ट्रेस बराबर पी बटा ए। स्ट्रेस बराबर पी बटा ए न्यूटन में और ये mm में। इससे एक क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन, जब एक स्टील रॉड है एक स्टील रॉड है एक स्टील रॉड है एक स्टील रॉड है, ठीक है। इसकी क्रॉस सेक्शन, इस पर लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 200 mm है। तो इस पर स्ट्रेस कितना होगा, तो वही फार्मूला पी बटा ए पर रख देंगे। तो सॉल्यूशन पर करने से पहले हम लोग गिवन डेट लिखेंगे। गिवन डेट लोड 440 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को मीटर में बताएंगे। 40 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन mm स्क्वायर। अच्छा, और क्या गिवन डेट है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया 200 mm।
क्रॉस सेक्शन एरिया 200 mm। तो हम लोग स्ट्रेस का फार्मूला लगाएंगे। स्ट्रेस का फार्मूला लगाएंगे P बटा A। लोड कितना लगाएं? 40 गुना 10 के पावर 3 बटा 200 mm यूजिंग कैलकुलेटर। फोर्टीन इंटू 10 के पावर क्यू 14 इंटू 10 के पावर क्यूब भागा 200। यूजिंग कैलकुलेटर 200 न्यूटन mm स्क्वायर। तो ऑप्शन में हम लोग क्या है? ऑप्शन सी 200 किलो न्यूटन। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है? स्टील एक रॉड है, इस पर 40 किलो न्यूटन रॉड पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 200 mm है। तो एक रॉड है, ये रॉड है, इस पर 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इस पर 40 किलो का नोट लग रहा है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 200 mm है, इस पर लोड 40 किलो न्यूटन लग रहा है। इसका स्ट्रेस कितना होगा? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे P बटा A, और P बटा A लगाएंगे। इसमें ये बनाने से पहले इसका गिवन डायरेक्ट, इसमें लोड इतना लगा किलो न्यूटन को हम मीटर में बदल दिए, 10 के पावर क्यों आ गया। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 200 mm है। इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे, और बट यूजिंग कैलकुलेटर 200 किलो न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन सी। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है एक और। एक स्टील बीम है जिस पर इसको न्यूटन में बदल दिया है इसका, यानी ये इसे ये 5000 है, तो 50 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में बदल दिया है, हम लोग को बदलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कथी कर रहा है? एक स्टील मेंबर है, मान लीजिए ये एक स्टील मेंबर है, इस पर ये लोड लग रहा है, इस पर 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इस पर 50 किलो का लोड लग रहा है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 250 mm है। तो सीधा वेस्ट पहले गिव हैंडेड लिखेंगे, गिव हैंडेड 50 फिर गिव हैंडेड इसमें लोड न्यूटन मीटर न्यूटन एम। अच्छा, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 250 mm का स्क्वायर। तो स्ट्रेस क्या होगा, यानी न्यूटन mm स्क्वायर क्या होगा? स्ट्रेस बराबर P बटा A। तो हम लोग का यूजिंग कैलकुलेटर रखेंगे और वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लोड कितना लग रहा है इस पर लोड कितना लग रहा है? 50,000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू 50,000 बटा 250 यूजिंग कैलकुलेटर
50,000 भागा 250 फुट, इसका भी 250, 200 न्यूटन mm स्ट्रेस होगा। ये मेंबर है, तो इस पर स्ट्रेस, इस पर तनाव, इसका कोई सिंबल ऐसा नहीं है, से स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इस पर ऐसे नहीं झुकेगा, इस पर 200 न्यूटन मीटर का स्ट्रेस आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, पहले पुट कर दिए गिवन डेट, उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा? ये ऑप्शन सब छोड़िए, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स आंसर, प्लीज कमेंट बॉक्स। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, स्ट्रेस पेंसिल किधर गया? स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा स्ट्रेस बटा फोर्स बटा एरिया। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हम लोग न्यूटन और mm का स्क्वायर में लिखते थे। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? ऑप्शन ए। अच्छा, स्ट्रेस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? स्ट्रेस अप्लाइड लोड की, क्रॉस सेक्शन एरिया के, लेंथ ऑफ मेंबर की, मटेरियल ऑफ द डक्टिलिटी। इसका ऑप्शन में ए और बी लग रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया अप्लाइड लोड पे पर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है, तो इसका ए भी हो सकता है, बी। अच्छा, स्ट्रेस के प्रकार कौन कौन से हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट। स्ट्रेस के प्रकार कौन कौन से हैं? स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस का नहीं होगा, और शियर स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट। तो प्लीज़ इसका आंसर, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। स्ट्रेस किस चीज़ पर निर्भर करता है? लोड पर। यदि एरिया कम हो जाए तो लोड सेम रहेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। निम्न में से कौन स्ट्रेस का यूनिट है? न्यूटन mm स्क्वायर या नहीं रहता, तो ये तीनों कोई हो सकता था, ये दोनों। इसका मतलब ये होता है न्यूटन mm स्क्वायर, MPa। पूरा वीडियो का रिकैप ले रहा है। ये एडवांस सर्वे यूनिट का 6 सेमेस्टर का मेन फॉर्मूला स्ट्रेस पी बटा ए, ये सिग्मा स्ट्रेस है, अप्लाइड लोड लगता है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट न्यूटन mm स्क्वायर, MPa मतलब 1 MPa बराबर 1 न्यूटन mm स्क्वायर। की पॉइंट ऑफ द एग्जांपल स्ट्रेस लोड भागा एरिया, लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस,
टेंसाइल स्ट्रेस मेंबर को खींचने पर और कंप्रेसिव स्ट्रेस मेंबर को दबाने पर, शियर स्ट्रेस मेंबर को काटने या यानी रिविट होता है, रिविट पड़े होंगे, एक से रिविट होता है, शियर होता है, शियर प्लेट पर दबाव के कारण ये शियर हो जाता है, तो रिविट में पड़े होंगे। क्विक 40 किलो न्यूटन स्ट्रेस याद रख लिया फॉर्मूला, और यह हो गया। ठीक है, ये रहा। फिर सोल्यूशन रिकप करते रहे। इरा इसमें पढ़े थे स्ट्रेस के बारे में, इलास्टिक यील्ड, और फिर ड्यूरेशन देखे थे, क्या डिनोटेट करते हैं सिग्मा से, फोर्स बटा एरिया, ये क्वेश्चन देखे थे, इसका सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल ऑफ द मोर सिविल इंजीनियरिंग वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।